हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। यह बेसिक चीज़ क्लास 9th में पढ़ना था, फिर से हम रिकॉल करवा रहे हैं ताकि आगे जो हम पढ़ाएंगे उसमें तकलीफ नहीं हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेडिंग देते हैं नियामक ज्यामिति या इसी का दूसरा नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन लाए हैं, इनके जनक कौन है, इनके पिता कौन है, कौन इनको लाए हैं? तो लाने वाले थे यानी पिता या जनक जो थे वो थे रेने द कार्ते। आपके सामने यह बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये बोर्ड अभी एक नॉर्मल प्लेन है यानी समतल है। जैसे हम इस प्लेन पर इस प्रकार से क्षैतिज रेखा और इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा जब हम खींचते हैं तो अब इसी प्लेन को ये दो रेखाएं मिलकर के चार भागों में विभाजित कर रही है। पहले हम नाम दे देते हैं। इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी का दूसरा नाम है एक्स एक्सिस। इसी का एक और नाम है भुज। क्या नाम है? भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबसीसा, ABSCISS, अबसीसा। इसी प्रकार ये जो खड़ा लाइन है इसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसी का दूसरा नाम है, जैसे यहां हम एक्स एक्सिस दिए हैं तो ये हम बोल सकते हैं ये बाई एक्सिस है। इसी का तीसरा नाम है, यह एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं तो बाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलिए, ये तो हो गया कि जो रेखा हम खींचे हैं ये रेखा का नाम। हम क्या बोल रहे थे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं एक नॉर्मल प्लेन पर जब खींचा जाता है तो इसी नॉर्मल प्लेन का नाम बदल के कर दिया जाता है कार्तीय तल या नियामक तल। तो अब ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा हुआ है इसका नाम हो गया कार्तीय तल, या इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिजन प्लेन। इसी को बोलते हैं नियामक तल। अब ये जो दो रेखाएं हैं इस प्लेन को चार भाग में डिवाइड कर रही है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग।
आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ऐसे काउंट नहीं करना है। इसका एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस इस प्रकार का होता है कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। अब प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश, चरण या पाद। तो हम ये हो गया पहला भाग। पहला भाग यानी हम इसको बोल सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद या प्रथम चरण, प्रथम चरण। इसको इंग्लिश से बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से हम इसको द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय पाद या द्वितीय चरण कह सकते हैं। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय पाद, द्वितीय चरण। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, उसी प्रकार इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, तृतीय चरण या थर्ड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद या तृतीय चरण कह सकते हैं। इसी प्रकार इसका नाम चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ पाद या चतुर्थ चरण। इंग्लिश में इसको बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को दो भाग में बांट रही है, एक इधर और एक इधर। ठीक, एक्स एक्सिस भी है जो वाई एक्सिस को कितने भाग में बांट रही है, दो भाग में बांट रही है। तो जो ये एक्स एक्सिस है, इसका नाम अब देते हैं एक्स, तो इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर वाई तो इधर वाई डैश। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कटान बिंदु है, इसका नाम है मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल ओ से करते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में अगर कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा, यानी किसी भी नियामक का साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। आगे हम वो देखते हैं। इन सारे चीजों को जितना भी पढ़ाए हैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को पॉज करके, और इसे नोटबुक जरूर बनाएं, अपने नोटबुक में लिखें, अच्छे से लिखें।
अगला टॉपिक है नियामक चिन्ह नियामक चिन्ह यानी नियामक चिन्ह कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक, नियामक चिन्ह, किसी भी कोऑर्डिनेट का नियामक चिन्ह कैसे लिखा जाता है। नियामक चिन्ह लिखने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर कोई पॉइंट है वो है P, वो है P, अगर P का निर्देशांक x, y है, x, y है, तो इस P पॉइंट को बोलेंगे निर्देशांक। क्या बोलेंगे? निर्देशांक। यानी P का निर्देशांक क्या हो गया? x, y हो गया। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको बोलेंगे x नियामक। क्या बोलेंगे? x नियामक। इसको बोलेंगे y नियामक। अगर मान लिया जाए कि बिंदु Q है, उसका नियामक है 2, 5। ठीक, यानी कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2, 5। तो ये हो गया x नियामक, x नियामक बराबर हो गया 2 और y नियामक बराबर हो गया 5। इसे आप समझ लेंगे। अब चलते हैं साइन की ओर, चिन्ह की ओर। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले क्या करना है? ड्रॉ करना है। ठीक, ड्रॉ कर दिए हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। ठीक, और ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु। क्या ये पहला चतुर्थांश है? यस। क्या ये दूसरा चतुर्थांश है? यस। क्या यह तीसरा है? यस। क्या यह चौथा है? तो यस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, अब थोड़ा सा यहां देखिए, हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं, संख्या रेखा, संख्या रेखा। मान लिया जाए कि हम यहाँ पे अगर 0 दे देते हैं, सपोज दैट अगर 0 दे देते हैं तो 0 से इधर सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और 0 के इधर सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं, इधर जितना भी रहेगा सारा का सारा प्लस में रहेगा, सारा का सारा प्लस में रहेगा, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी संख्या हो, है ना, सारे के सारे किस में रहेंगे? प्लस में रहेंगे। इधर सारे के सारे क्या रहेंगे? माइनस में रहेंगे, सारे के सारे माइनस में रहेंगे। अब एक हम इस प्रकार से संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, यहाँ 0 देते हैं तो ऊपर सारा का सारा प्लस रहेगा, नीचे सारे के सारे माइनस मान लेते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पे फिगर में देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये 0 है, क्या है? 0 है, तो इधर सारा का सारा क्या होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। ए प्लस 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 प्लस, यानी अनंत तक सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव,
सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इधर सारा के सारा नेगेटिव, माइनस 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 माइनस, इधर सारा का सारा माइनस 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 माइनस। ठीक, मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में P है, क्या है, P है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो P पॉइंट है इसका चिन्ह क्या होगा, x और y का चिन्ह क्या होगा। तो इसे जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। ठीक, चलिए हम पॉइंट P का साइन लिख रहे हैं। तो बताइए पॉइंट P है जो किस चतुर्थांश में है, तो पहला में, किसमें है, पहला में। तो यहां से लेकर के ये सारे के सारे पाद फर्स्ट है, यानी प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश है। अब इस चतुर्थांश में हम बोल रहे हैं कि पहले x लिखना है उसके बाद y लिखना है। तो x पे क्या है, प्लस है, तो पहले क्या लिख देंगे, प्लस। अब y पे क्या है, y पे भी प्लस है, तो प्लस, यानी पहले x लिखना है, पहले x लिखना है उसके बाद y लिखना है। ठीक, मान लेते हैं कि पॉइंट Q है जो कौन से चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में है। अब इस पॉइंट Q का हम साइन पता कर रहे हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, x वाले, उसके बाद y वाले। तो x क्या है, माइनस है, y क्या है, प्लस है, यानी माइनस प्लस। अब एक पॉइंट लेते हैं PQR, R लेते हैं। अब इस पॉइंट R का हम चिन्ह जानना चाह रहे हैं, तो पहले देखेंगे पॉइंट R है जो किस चतुर्थांश में है, तो तीसरा चतुर्थांश में है, यानी ये और ये लेंगे। अब इसमें पहले x वाला लिखेंगे, x पर क्या है, तो माइनस है, y पर क्या है, तो माइनस ही है, तो माइनस और माइनस। अब आते हैं चौथा चतुर्थांश में, एक पॉइंट लेते हैं PQRS, पॉइंट कौन सा है, S है, कौन सा है, S है। तो पहले हम x वाला लिखेंगे उसके बाद y वाला लिखेंगे। तो पहले x वाला प्लस y वाला माइनस, x वाला प्लस y वाला माइनस। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट चतुर्थांश में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है। सेकेंड चतुर्थांश में x माइनस होता है, y प्लस होता है। तीसरा चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। चौथा चतुर्थांश में x प्लस होता है, y माइनस होता है। ये हुआ नियामक का साइन, नियामक का साइन। अब चलते हैं कि कोई बिंदु हमें ज्ञात नहीं है, केवल बिंदु किसी चतुर्थांश में दे रखा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। इन सारे चीजों का स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे और इसे अपने नोटबुक में सही ढंग से उतारेंगे ताकि रिवीजन में काम आए। किसी अज्ञात बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक,
पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स तो एक्स डैश, वाई तो वाई डैश। एक्चुअली में जो एक्स डैश और वाई डैश है ये यह दर्शाता है कि इधर नेगेटिव होगा, इधर भी नेगेटिव होगा। डैश नेगेटिव को दर्शाएगा, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर डैश नहीं है तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक, हमको निकालना अज्ञात बिंदुओं का निर्देशांक। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इधर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो इधर सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी 6 ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर सारा का सारा पॉजिटिव हो गया, इधर सारा का सारा पॉजिटिव हो गया, सारा का सारा नेगेटिव हो गया, सारा का सारा नेगेटिव हो गया। अब एक पॉइंट हम मान लेते हैं तो वह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस जगह पे है, इस जगह पे है, इसका नाम देते हैं ए। ठीक, दूसरा चतुर्थांश में एक पॉइंट है बी, तीसरा चतुर्थांश में एक पॉइंट है जिसका नाम है सी, चौथा चतुर्थांश में एक पॉइंट है जिसका नाम है डी। क्या नाम है, डी। अब हमें इन पॉइंट का निर्देशांक हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। हम इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगा। अब ध्यान दो, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट का हमें निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट से सामने एकदम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो वाई एक्सिस से क्या जाएगा, समांतर जाएगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, यानी लंब डालेंगे और इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे लंब डालेंगे जो एक्स एक्सिस के समांतर जाएगा, एक्स एक्सिस के समांतर जाएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं वाई एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस के समांतर जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जब ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे मिल रही है। ठीक, और जब ए पॉइंट से वाई एक्सिस पे जब ड्रॉ किए परपेंडिकुलर तो कहाँ मिल रही है, 5 पे। तो हम बोले हैं कि कोऑर्डिनेट जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले एक्स लिखिए, उसके बाद वाई लिखिए। तो एक्स कितना हो जाएगा, 4। एक्स कितना हो जाएगा, 4। वाई कितना हो जाएगा, 5। तो ए का कोऑर्डिनेट निकल गया, ए का निर्देशांक निकल गया 4,5। अब चलते हैं बी निकालते हैं। वही प्रोसेस अपनाएंगे। करना क्या है, करना यह है कि इस बिंदु से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस से क्या जाएगा, समांतर जाएगा। समांतर है ना, हाँ। अब इस पॉइंट से हम वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के समांतर जाएगा। ठीक, अब ये देखिए जब बी बिंदु से एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो कहाँ पे कट कर रहा है, मिल रहा है -4 पे। अब वाई एक्सिस पे 5 पे। ठीक, जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे, -4 ये 5। ठीक, अब आते हैं सी पे। तो क्या करना है, इस पॉइंट सी से एक्स एक्सिस पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो बाई एक्सिस के समांतर जाएगा। इसी पॉइंट से बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के समांतर जाएगा। ये सारा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक, सारा का सारा क्या है, परपेंडिकुलर है ये। अब सी बिंदु से एक से परपेंडिकुलर डाले हैं तो किस पे मिल रहा है, -5 पे। तो पहले x लिखेंगे -5, उसके बाद y लिखेंगे -6। अब पॉइंट डी का निकालना है, तो पॉइंट डी से एक्स एक्स परपेंडिकुलर एक्स एक्स पे डालेंगे जो बाई एक्सिस के समांतर जाएगा। ठीक, इसी पॉइंट से हम पॉइंट एक्सिस बाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के समांतर जाएगी। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे 5 पे कट कर रहा है और बाई पे -2 पे कट कर रहा है। तो ये हुआ कि अगर किसी चतुर्थांश में कोई बिंदु अननोन है, हमें ज्ञात नहीं है, तो उसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, उस बिंदु से एक्स एक्सिस तथा बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर उसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद जहां पे कट कर रहा है या मिल रही है तो पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे। ठीक, चलो अगर मान लिया जाए कि अभी हम बता रहे हैं कि कोई पॉइंट है जो चतुर्थांश में हो, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में हो, तो ऐसे निकलेगा। अगर मान लिया जाए कोई बिंदु यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हो तो उसका निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो उसके लिए 2 पॉइंट है, उसे याद रखना है। इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हेडिंग देते हैं एक्स तथा वाई एक्सिस पर बिंदुओं का निर्देशांक निकालें, है ना। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो नोट में करके लिखिए। पहला पॉइंट है कि एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। दूसरा वाई एक्सिस पर एक्स नियामक 0 होता है। चलिए एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। वही प्रोसेस, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस टेढ़ा हो गया, वाई एक्सिस अब सीधा है ना। चलिए अब आगे, ये अगर एक्स है तो ये एक्स डैश, अगर ये वाई है तो वाई डैश। डैश मतलब नेगेटिव। ठीक, इधर सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6, इधर सारा का सारा पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6, इधर भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। -1
-2 -3 -4 -5 और -6। इधर भी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक, और ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल ओ से। अगर कोई बिंदु, इसके पहले हम बिंदु को चतुर्थांश में दर्शाए थे, अब हम बिंदु को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम देते हैं ए। एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम देते हैं बी। एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम देते हैं सी। और एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम देते हैं डी। ठीक, अब हमको ये पता करना है कि इसका निर्देशांक कितना होगा, इसका निर्देशांक कितना होगा, इसका निर्देशांक कितना होगा और इसका निर्देशांक कितना होगा। तो ऊपर नोट में जो लिखे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु है तो वाई नियामक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अगर वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है तो एक्स नियामक क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो बिंदु है वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो वाई नियामक क्या होगा, 0 होगा। पहले वाई क्या हो गया, 0, तो एक्स कितना होगा, तो एक्स जिस पर बिंदु है वही हो जाएगा 5। समझ रहे ना, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5,0। ये बिंदु है जो एक्स एक्सिस पर है, एक्स पर है, इसका मतलब इसका जो वाई नियामक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब आते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी, पॉइंट बी में ये जो पॉइंट है किस एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है। किस पर है, वाई एक्सिस पर है। अब वाई एक्सिस पर एक्स नियामक क्या होता है, 0। वाई एक्सिस पर एक्स नियामक 0, तो वाई कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक, अब आते हैं पॉइंट सी। ये पॉइंट सी जो है किस एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब वाई नियामक 0, एक्स के -4। ठीक, अब डी पॉइंट का निर्देशांक लिखना है, तो ध्यान देंगे कि डी पॉइंट है किस एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, अब वाई हो जाएगा -6। -6। ठीक, ये हुआ एक्सिस पर है कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए दो पॉइंट याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर अगर है तो वाई नियामक 0, अगर वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है तो एक्स नियामक 0, अगर एक्स पर है तो वाई 0, अब वाई पर है तो एक्स 0। ठीक, अब ये मूल बिंदु है। अब हम जानना चाहते हैं कि इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो बताइए, अगर इस पॉइंट के बाद उधर सारा का सारा यदि पॉजिटिव है और इधर सारा का सारा नेगेटिव है तो यहाँ पे 0 होगा, कम होगा, यानी x पर 0। उसी प्रकार इधर सारा का सारा पॉजिटिव है, इधर सारा का सारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे 0 होगा, यानी y भी 0, यानी y भी 0 है यहाँ पे और x भी यहाँ पे 0 है। हम मूल बिंदु का जो इंडिकेट करते हैं वो करते हैं O से। तो बताइए, पहले 0 लिखेंगे x वाला, उसके बाद 0 लिखेंगे y वाला। पहले x वाला उसके बाद y वाला। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो गया 0,0। ये बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं कि अगर कुछ पॉइंट दे दिया है, ठीक, कुछ पॉइंट दे दिया गया है तो उस पॉइंट को आप कार्तीय तल में कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे।
locate following given points दिए हुए पॉइंट्स को लोकेट करना है ना, इन एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय प्लेन में। ठीक, पहला देते हैं 3,4, दूसरा देते हैं -4,5, तीसरा देते हैं -5,-6, चौथा देते हैं 6,-4 या -3 देते हैं, -3। ठीक, पांचवा देते हैं 2,0, छठा 0,3, सतमा 0,-4, आठवां -4, -3,0। ठीक, एक नौवां भी दे देते हैं 0,0। ये 9 बिंदु है, इन 9 बिंदु को हमें कार्तीय तल में दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें कार्तीय तल बनाना पड़ेगा, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स, तो इधर हो गया एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक, हाईएस्ट 6 तक गया तो हम 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, पहला कह रहा है कि आप 3,4 को दर्शाइए, तो 3 भी प्लस है 4 भी प्लस, यानी दोनों के दोनों प्लस है, तो पहला चतुर्थांश में जाएगा। और x बराबर 3 है और y बराबर 4 है, तो करना क्या है कि x बराबर 3 से y एक्सिस के समांतर खींचेंगे, कहां तक, तो 4 तक खींचेंगे, 4 तक खींचेंगे। और अब 4 से x एक्सिस समांतर कहां तक खींचेंगे, 3 तक खींचेंगे, यानी यहां आके मिल गया, इसका नाम देते हैं a। हम बोले हैं कि पहले x लिखना है उसके बाद y लिखना है, हालांकि दिया हुआ है, तो 3,4 हो गया। ठीक, दूसरा है -4,5, तो -4 x माइनस है y प्लस है, x माइनस y प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। x बराबर -4 है तो यहाँ, और y बराबर 5 है तो यहाँ से समांतर खींचेंगे, किसके, y एक्सिस से कहां तक, 5 तक, कहां तक, 5 तक खींचेंगे। अब इस पॉइंट से x एक्सिस समांतर खींचेंगे -4 तक, ठीक, इसका नाम देते हैं b। ये हो जाएगा, पहले x लिखना है, ये 5 लिखना है, दिया हुआ है,
तीसरा ये -5 -6, दोनों के दोनों क्या हो गया नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव कहाँ में होता है, कहाँ होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। x बराबर -5 है और y बराबर -6 है, तो यहाँ से y एक्सिस के समांतर खींचेंगे -6 तक, और यहाँ से x एक्सिस के समांतर खींचेंगे -5 तक। यहाँ आके मिल गया, इसका नाम देते हैं C, और हो जाएगा -5, -6। ठीक, अब आते हैं 4 में, 6, -3, प्लस और माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x बराबर 6 है और y बराबर -3 है। तो यहाँ से x एक्सिस के समांतर खींचते हैं, कहाँ तक जाएंगे, तो 6 तक जाएंगे, और यहाँ से y एक्सिस के समांतर खींचेंगे कहाँ तक, तो -3 तक। यहाँ आके मिल गया, इस पॉइंट का नाम देते हैं D, और कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -6, -3। ठीक, अब नेक्स्ट पांचवा में 2, 0 है। देखिए यहाँ पे y नियामक क्या हो गया, 0। जब y नियामक 0 होता है तो किस एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर, और x का मान कितना है, 2 है, 2 यहाँ पे है, तो यह पॉइंट है जो यहाँ होगा, इसका नाम देते हैं E, हो जाएगा 2, 0। अब नेक्स्ट 0, 3, यहाँ पे x बराबर 0 है, तो किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, y कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम देते हैं f, x 0 y 3। अब आते हैं 0, -4, 0 x बराबर क्या है, 0, यानी y एक्सिस पर, अब y बराबर -4 है, यानी यहाँ पे आएगा, ये इसका नाम देते हैं E, F, G हो जाएगा, पहले x 0 -4। अगला है -3, 0, यानी y 0 हो गया, यानी x एक्सिस पर, x बराबर -3, यानी यहाँ पे g के बाद h, ये हो जाएगा -3, 0। अगला लास्ट 9वां 0, 0, x भी 0 और y भी 0, ये किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का, यानी यह जो पॉइंट है यहाँ होगा, इंडिकेट करते हैं O से 0, 0। ये हुआ कि दिया हुआ पॉइंट है तो उसको कैसे हम काकतीय तल में दर्शाएंगे। इसमें कुछ पॉइंट है, हम पहले बताए हैं कि भुज कोटि है ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम पूछते हैं कि पॉइंट ए में भुज कितना है और कोटि कितना है, तो x वाला क्या होता है, भुज होता है, और y वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो पॉइंट ए का भुज हो गया 3 और कोटि हो गया 4, भुज 3 कोटि 4, भुज 3 कोटि 4, भुज 3 कोटि 4, x वाला भुज y वाला कोटि। उसी प्रकार बताइए तो इसमें पॉइंट बी वाला में भुज -4 और कोटि 5, इसमें बताइए भुज -5 और कोटि -6, इसमें बताइए भुज 6 कोटि -3, इसमें बताइए भुज x कोटि 3, भुज -3 कोटि 0, भुज 2 और कोटि 0, भुज 0 कोटि -4, मूल बिंदु का भुज 0 कोटि भी 0। पूछता है किस निर्देशांक का कोटि और भुज दोनों 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन और पूछता है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना दूरी पे है, माने ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना दूरी पर होगा, यही ना दूरी होगा, तो ये दूरी है जो कौन सा दूरी है, ये y वाला दूरी है ना, तो y कितना है 4, तो दूरी कितना हो जाएगा 4। ये x पॉइंट ए का x एक्सिस से दूरी कितना हो जाएगा, x एक्सिस से तो y वाला लिख देना 4। अगर पॉइंट ए का y एक्सिस से पूछेगा, y एक्सिस से, तो x वाला लिख देना है 3, है ना। पॉइंट ए का x एक्सिस से दूरी कौन हो जाएगा,
बाई, अब पॉइंट ए का बाई एक्सिस दूरी क्या हो जाएगा 3, एक्स एक्सिस से दूरी तो 5, बाई एक्सिस से दूरी तो -4, एक्स एक्सिस से दूरी तो -6, अब बाई एक्सिस से दूरी तो -5, एक्स एक्सिस से दूरी तो बाई वाला हो जाएगा यानी -3, अब बाई एक्सिस से दूरी तो एक्स वाला -3 हो जाएगा। ठीक, ये भुज और कोटि आप आसानी से पहचान लेंगे और आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें थे जो क्लास 9th में पढ़ना था, इसे हम थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए हैं ताकि आगे जो पढ़ाएंगे उसमें कुछ सहूलियत हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।